श्रीहरि। एक योग्य शिष्य अपने सतगुरु से ब्रह्मा भावना के संदर्भ में पूछते हैं तो गुरुदेव अपने शिष्य को ब्रह्म भावना के संदर्भ में समझाते हैं। इत्यादि श्रुति से असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक तर्क वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मा रूप से गृहीत ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्मा हूँ इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आप आत्मा को जान। जिस प्रकार मृत्तिका के घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही है, उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत्य स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है, क्योंकि सत्य से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य स्वयं आत्मा भी है। इसलिए ये जो शांत निर्मल और अद्वितीय ब्रह्मा है वह तुम ही हो। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से लिप्त कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जगत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर इंद्रिय प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही ब्रह्मा हो जो शांत निर्मल और अद्वितीय है, जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है, नाम रूप गुण और दोष से रहित तथा देश काल और वस्तु से पृथक है। तुम वही ब्रह्मा हो। ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो, जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है। निर्मल ज्ञान चक्षु से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिद्घन अनादि वस्तु है। तुम वही ब्रह्मा हो। ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम और अस्तुत ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्मा हो। ऐसी चित्त में भावना करो, जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत और असत दोनों से भिन्न है तथा जो निर्वय उपमा रहित और परम ईश्वर संपन्न है, वह पर ब्रह्मा ही तुम हो। ऐसा चित्त में चिंतन करो, जो जन्म वृद्धि परिणति अपक्ष व्याधि और नाश शरीर के इन 6 विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि पालन और विनाश का कारण है, और ब्रह्मा ही तुम हो। ऐसी अपने मन में भावना करो, जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप है, तरंगहीन जल राशि के समान निश्चल है, वह नित्ययुक्त और विभाग रहित है, वह ब्रह्मा ही तुम हो। ऐसा मन में विचार करो, जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्मा ही तुम हो। ऐसा मन में मनन करो, जो निर्विकल्प महान और अविनाशी है, क्षर शरीर और अक्षर जीव से भिन्न है तथा नित्य अव्यय आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्मा ही तुम हो। ऐसी हृदय में भावना करो, जो सर्वदा सत और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार तथा भ्रमवश उसके विकार कटक कुंडलादि के समान
नाना नाम रूप गुण और विकारों के रूप में भासता है, वह ब्रह्मा ही तुम हो। ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। जो अनप्रस रूप से अर्थात जिससे परे और कोई नहीं हो इस प्रकार प्रकाशमान है, वह अव्यक्त प्रकृति से भी परे है। प्रत्येक एक रस और सबका अंतरात्मा है तथा सच्चिदानंद धन रूप अनंत अव्यय है, वही ब्रह्मा ही तुम हो। ऐसा अपने अंतःकरण में भावना करो। इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्धि युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्वबोध हो जाएगा। सेना के बीच में रहने वाला राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्मा में ही लीन करो। वह सत्य असत्य से विलक्षण अद्वितीय सत्य पर ब्रह्मा बुद्धि रूप गुह में विराजमान है, जो इस गुफा में उससे एक रूप होकर रहता है। वे वश उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता है। इसलिए प्राणी को अपने गुरु के आदेश के निर्देशानुसार ज्ञान रूपी समुद्र में गोता लगाने से प्राणी का हर प्रकार से कल्याण हो जाता है। इसलिए प्राणी को अपने गुरु की आदेशानुसार ज्ञान में हमेशा गोता लगाते रहना चाहिए, तब प्राणी ऊर्ध्वगामी बनता है। श्री हरि।